ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। कल का जो हमारा पहला सेशन हुआ तो सभी का जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद प्राप्त हुआ सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और कल के सेशन के पश्चात काफी सारे जनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और काफी प्रश्न भी पूछे हैं। तो हमने ऐसे निर्धारित किया है कि 3 सेशन होने के पश्चात, पहला सेशन कल हुआ, आज दूसरा और कल तीसरा सेशन होने के बाद जो चौथा सेशन है वो हम ये 3 सेशंस पर हो रहे प्रश्नों पर चौथा सेशन लेंगे और फिर आगे 3 सेशन कंटिन्यू करेंगे। आज भगवत गीता अ नंबर गेम इस विषय में हम दूसरे अंक पर आज प्रस्थान करेंगे। कल संक्षेप में हम देखेंगे कि कल हमने देखा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्र तस्य नामानि यानि एकम कर्म तस्य देवस्य सेवया। एक चीज जो हमें भगवत गीता से सीखनी है वह है कि ईश्वर एक है। एते चंश कलो पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, राइट। एक शास्त्र है भगवत गीता, एक भगवान है भगवान श्री कृष्ण, एक ही अर्चना पद्धति है सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना, और एक ही कर्म है उस भगवान को केंद्र में रखकर उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करना। तो यह हमने कल हमारे सेशन में देखा। आज हम देखेंगे दो अंक क्या प्रदर्शित करता है भगवत गीता में। व्हाट इज 2 इन भगवत गीता, राइट। राधानाथ स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं। महाराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब 24वें वर्ष संन्यास ग्रहण किया और संन्यास आश्रम स्वीकार करने के पश्चात वह दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल गए। और जब दक्षिण भारत की यात्रा चल रही थी तो चैतन्य महाप्रभु महाराष्ट्र से भी होकर गए और महाराष्ट्र में वह खास कर पुणे इस स्थान पर आए थे। चैतन्य महाप्रभु जब पुणे आए तो वहां पर अनेकों शिक्षा की संस्थाओं को देखकर वह प्रभावित हुए और उन्हें नवद्वीप का आभास हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु उस स्थान पर आगे जब मार्गक्रमण करने लगे तब वह खंडवा नाम का एक मंदिर था। उस मंदिर पर चैतन्य महाप्रभु चले गए। उस मंदिर में बड़ी ही कुप्रथा थी। अगर हम देखें तो कई सारे स्थानों पर, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, कुछ कुप्रथाएं होती हैं। तो वहां पर कुप्रथा यह थी कि कई सारी युवतियां जिनका विवाह नहीं हुआ था, अविवाहित कन्याएं थी,
और उस मंदिर के जो पुजारी थे वो उन सारी कन्याओं को भ्रमित करते थे, उनका शोषण किया करते थे। वो अविवाहित थी और फिर पुजारी ने उन्हें कहा कि आप सबका भगवान के विग्रह के साथ विवाह होना चाहिए। तो वहां पर जो मूर्ति थी उस मूर्ति के साथ उन सारी कन्याओं का विवाह कर दिया और वह विवाह होने के पश्चात फिर वह सारी कन्याएं वही कार्य करती जो वहां के पुजारी कहा करते थे और वो पुजारी उनसे इतने गलत कार्य करवाते थे, उन्हें चोरी करने लगाते थे, मारपीट करने के लिए कहा जाता था। वो युवतियां हत्याएं तक किया करती थी। शुरू में उन्हें यह बुरा लगता था। इतना ही नहीं, वेश्या व्यवसाय में भी उन कन्याओं को डाला गया और उन्हें कहा जाता था कि आप तो स्वर्गीय अप्सराएं हैं, भगवान की सेविकाएं हैं, आपको कोई पाप पुण्य नहीं है, आप जो करोगी वो कर सकती हो। शुरू में उन्हें गलत लगा, लेकिन बाद में वो उस बात को स्वीकार करना आरंभ कर दिया। यही हमारे जीवन में होता है। कभी कभी शुरुआत में कुछ गलत करते समय हमें पता होता है कि यह गलत है और हमारा भीतर से अंतरात्मा कहती है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, मैं यह काम करने से स्वयं को रोक लूं। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम इस तरह से कर नहीं पाते और धीरे धीरे उन कन्याओं को आदत की और चैतन्य महाप्रभु जब उस मंदिर में आए तो जो भी उस मंदिर में आता उन सारी कन्याओं को भोग की भावना से देखता। जब चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको देखा तो चैतन्य महाप्रभु की आंखों से करुणावश, चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार है, उनकी आंखों से करुणावश अश्रुपात होने लगा, ठहाके मारकर चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। और जब चैतन्य महाप्रभु की इस भाव को उन समस्त युवतियों ने देखा तब वह समझ गई कि यह जो युवक है, चैतन्य महाप्रभु उस समय 26 वर्ष के थे और बड़े ही सुंदर नौजवान थे और उन्हें देखकर वह सारी युवतियां दंग रह गई और उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। और जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, सारी युवतियां, उनके आंखों से अश्रुनिपात हो रहा है, उनके मन में यह विचार उमड़ रहा है कि अभी तक हम जो कार्य कर रहे थे वो सारा कार्य गलत था, यह कार्य करने से मुझे बचना चाहिए था। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा और यह जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा तब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उपदेश देना आरंभ किया और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसके आगे आप जो भी कार्य करो वो कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। Whatever you do in your life should be pleasing to the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna। और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया और उन सभी युवतियों ने आगे चलकर उस प्रांत में हरिनाम संकीर्तन किया और उन्हें देखकर कई सारे लोग भक्त बन गए। तो क्या बदलाव आया उनके जीवन में? क्या है वो जिसके कारण उन्होंने इस बात को अपने भीतर स्वीकार कर लिया कुछ कार्य करने के लिए? हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे कुंफू या ताइक्वांडो या फिर कराटे में लोग प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो एक ही स्थान पर जोर जोर से मारते रहते हैं, राइट? मारते हैं। शुरुआत में दर्द होता है और कंटिन्यू जब मारते रहते हैं तो धीरे धीरे दर्द होना बंद हो जाता है और वो पत्थर जैसा बन जाता है, कैलस बन जाता है, राइट? और फिर कितना भी मारो दर्द नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे जीवन में, इस जीवन में और पिछले कितने जन्मों से हम भौतिकतामय कार्य करते आ रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि वो गलत है, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है। जब शुरुआत में कोई गलत कार्य अपने हाथों होने जाता है, कोई गलत विचार मन में आता है, तो भीतर से हमें नहीं, ये गलत है, ऐसा एक विचार आता है। राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि दैट गिल्ट, वो अपराध की भावना जो होती है ना, वह
परमात्मा की आवाज होती है। सो दिस इज आवर 2 इन भगवत गीता नंबर 2। व्हाट इज दैट 2? वर्णन आता है मुंडक उपनिषद और श्वेतोश्वतर उपनिषद में, बहुत ही सुंदर रूप से समझाया गया है। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमाना जुष्टं यदा पश्यति मन्यैषम् अस्य महिमाणम् इति वीतशोक। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो, वर्णन आता है कि एक वृक्ष है, फल से लदा हुआ, बहुत सारे प्रकार के विभिन्न विभिन्न तरह के फल पुष्प उस वृक्ष पर लगे हुए हैं, और उस वृक्ष पर 2 पंछी है। There are 2 birds on this fruits laddered tree. फल से फलीभूत हुए वृक्ष पर 2 पंछी है, और उसमें से एक पंछी जो है वो सर्वोच्च स्थान पर है उस वृक्ष के, और वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। वो पंछी उसी सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन दूसरा जो पंछी है वह एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर घूम रहा है। वह फलों को चख रहा है। वह एक फल को अपनी चोंच मारकर उसका स्वादन करता है, और वह उसे मीठा लगा तो बहुत आनंद का अनुभव करता है। दूसरे फल को चखता है, वो थोड़ा कड़वा लगता है, फिर अपना मुंह बनाकर तीसरे फल की ओर चला जाता है। और यह दूसरा जो पक्षी है वह इस प्रकार से फलास्वादन करते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। कभी आनंद का अनुभव कर रहा है, कभी दुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन अपने फलास्वादन को छोड़ नहीं रहा है। और जो दूसरा पक्षी है, जो पहला पक्षी है, उस वृक्ष के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ, वह केवल इस पक्षी को देख रहा है। और यह सब जब होता है, जब हो रहा है, तब यह जो दूसरा पक्षी है फलास्वादन करने वाला, वह जब उस पहले पक्षी को देखता है तो उस पक्षी को देखने मात्र से जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीतशोक। जैसे ही वो उस पहले पक्षी को देखता है तो उसके समस्त कष्ट, उसका शोक, उसका दुख दूर हो जाता है। आचार्य समझाते हैं कि यह जो 2 पंछी हैं, these 2 birds represent soul and super soul। यह जो 2 पंछी हैं, यह आत्मा और परमात्मा को प्रदर्शित करते हैं। भगवत गीता एक ऐसा विज्ञान है जो आत्मा के तत्व के विषय में भरपूर ज्ञान प्रदान करता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा यथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करता है, और मृत्यु के पश्चात वह दूसरा देह धारण कर लेता है। आत्मा के इस प्रवास में परमात्मा निरंतर उसके साथ होता है। जैसे हमने बेसिक भगवत गीता कोर्स में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं को विस्तारित करते हैं बलराम जी के रूप में। बलराम जी विस्तारित होते हैं प्रथम चतुर्व्यूह, फिर द्वितीय चतुर्व्यूह, और इस तरह से विस्तार होते होते पहले विष्णु का निर्माण होता है। वो है महाविष्णु, जो कारणोदक सागर में लेटे हुए हैं, केवल सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं। जैसे ही सांस बाहर छोड़ते हैं, उनके शरीर के हर रंध्र से ब्रह्मांडों की निर्मिति होती है, और उस ब्रह्मांड में कारणोदक सागर में लेटे हुए महाविष्णु के शरीर के रंध्रों से निकले ब्रह्मांड के भीतर
गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं, जो गर्भोदक सागर में शेषनाग की छैया पर लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा कर रही है। उस गर्भोदक सागर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की निर्मिति होती है। तो यह विष्णु मूलतः भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहे हैं। तो महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और फिर क्षीरोदकशाही विष्णु, जो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, वो क्षीरोदकशाही विष्णु एक लोकलाइज्ड फॉर्म लेकर परमात्मा स्वरूप बनकर हर जीव के भीतर परमात्मा स्वरूप विराजमान है। तो हम अकेले नहीं है, भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन हमने भगवान की तरफ देखना छोड़ दिया। यह दो पंछी प्रदर्शित करते हैं, जो आत्मा है वो इस संसार के फलों को चख रहा है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी आनंद, कभी दुख भोगते जा रहा है जन्म जन्मांतर। लेकिन जब वह आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर कर उस दूसरे पंछी को देखने का प्रयास करता है, जब वह दूसरे पंछी को देखने का प्रयास करता है, तब उसके समस्त शोक, समस्त दुख, समस्त विपदाएं तत्क्षण दूर हो जाती है और वह शाश्वत दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। पिंगला, जो एक वेश्या थी, एक दिन वह बहुत सुंदर श्रृंगार कर कर अपने द्वार पर खड़ी थी, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आ रहा था। जब उसने यह देखा तो वो विचार करने लगी, ऐसे क्या हुआ, आज तक इस सारे क्षेत्र की सबसे सुंदर और सबको आकर्षित करने वाली वेश्या मैं हूं, लेकिन आज मेरे पास कोई आ नहीं रहा है। वह दुख का अनुभव कर रही थी और तब उसने बहुत सुंदर एक श्लोक कहा। पिंगला कहती है, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्त प्रदम नेत्य इमं विहाय अकामदम दुख भय आदि शोक मोह प्रदम तुच्छ अहम भजेज्ञ। पिंगला कहती है, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम, वह भगवान जो मेरे सबसे करीब है, मेरे भीतर ही है, सबसे करीब है। इस संसार में हमारे सबसे करीब भगवान श्री कृष्ण है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हर किसी के हृदय में भगवान विराजमान है। और पिंगला कहती है, और मैंने उनको त्याग दिया। इतने करीब है लेकिन मैंने उनको त्याग दिया, और उनको त्यागने के कारण मुझे क्या प्राप्त हुआ? मोह, शोक, लोभ, चिंता, दुख, ये सारी चीजें, अकामदम दुख भय आदि शोक, मोह प्रदम तुच्छ महम भजेज्ञ, क्योंकि मैंने वह जो सबसे क्लोज है, संतम समीपे रमणम, आनंद प्रदान करने, उन्हें त्याग दिया और किसी और की सेवा में लग गई। तो आत्मा और परमात्मा, परमात्मा निरंतर साक्षी है हमारे प्रत्येक विचार के, हमारे प्रत्येक कार्य के, हमारे प्रत्येक घटना के। भगवान श्री कृष्ण क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा स्वरूप में वह हमारे हृदय में विराजमान है। तो आत्मा और परमात्मा, भक्ति क्या है? भगवान भगवद गीता में जो समस्त योग पद्धतियों का वर्णन करते हुए अंततो गत्वा हमें भक्ति योग के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, वह भक्ति क्या है? What is that devotion unto Supreme Lord? Actually, that devotion unto Supreme Lord is turning our face towards the Supreme Lord. जब वह पंछी, फल खाता हुआ पंछी, दूसरे पंछी को देखता है, जब वह परमात्मा की ओर देखता है, that is the beginning of true devotional service. भगवान श्री कृष्ण, और यह जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है। हम सबने पहले एक बार यह कथा देखी थी कि एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी, और जब राजा का मृत्यु का समय आ गया तब वह अपने चौथी पत्नी से बहुत प्रेम करता था।
दिखने में सुंदर थी, उसको आनंद प्रदान करती थी, फिर वो उसको गहने ला कर देता था, वस्त्र ला कर देता था, मजे में रखता था। तो राजा का मृत्यु का समय आया तो उसने कहा कि तुम तो मेरी लाडली हो, मेरी प्यारी हो, मेरे साथ चलोगी? उसने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बोले मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो मैं नहीं आऊंगी। राजा ने दूसरी पत्नी से पूछा। दूसरी पत्नी के लिए राजा इतना प्रयास करता था, अथक परिश्रम करता था और दूसरी पत्नी को विस्तारित करने का प्रयास करता था। दूसरी पत्नी को कहा तो उसने कहा मैं नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी तो नहीं, अगर तुम चले जाओगे ना तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। फिर राजा ने तीसरी पत्नी को कहा तुम चलोगी? तीसरी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकती, लेकिन स्मशान तक आऊंगी, तुम्हारा क्रियाक्रम करने के लिए आऊंगी। राजा चिंतित, पहली पत्नी से इतना प्रेम किया, दूसरी पत्नी से इतना प्रेम किया, तीसरी पत्नी से इतना प्रेम किया, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और तब राजा को एक आवाज सुनाई देती है। राजा का वो आवाज थी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा विचार करने लगा, ये तो चौथी, ये तो मेरी बिल्कुल पसंदीदा नहीं है, पूरे जीवन काल में कभी मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ये राजा अर्थात हम हर एक को रिप्रेजेंट करता है यह राजा। और पहली पत्नी है हमारा शरीर, मृत्यु के पश्चात हमारे साथ नहीं आएगा। दूसरी पत्नी है हमारे पोजीशंस, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी, सब, माफ कीजिए, हमारे पोजीशन, जिन सारी चीजों को हमने प्राप्त किया है, हमारा घर, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे ऐश्वर्य, हमारी गाड़ी, हमारी जो भी पोजीशंस है, वो सारे पोजीशंस दूसरी पत्नी को कहती कि नहीं, हम नहीं आएंगे, और जैसे तुम जाओगे दूसरी शादी हो जाएगी, है ना। हम जब जाएंगे तब हमारा जो ये घर है उसका कोई और मालिक बनेगा। तीसरी पत्नी हमारे संबंधी, हमारी फैमिली और हमारे मित्र आदि। तो यह तीसरी पत्नी कहती कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्मशान भूमि तक साथ में आऊंगी। लेकिन चौथी पत्नी कितने जन्मों से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह भवंसा संसारे बहुत दुस्सारे कृपा करे है पाहे मुरारे। जन्म जन्मांतर से हर जन्म में हमारे साथ आ रही है। दैट इज अवर एवर वेल विशिंग फ्रेंड परमात्मा। हम हमारे समस्त भूत को भूल चुके हैं, भूलते जाते हैं, लेकिन परमात्मा उस बातों को याद रखता है। परमात्मा हमारे हर कार्य के, हमारे हर विचार के, हमारे हर सोच का साक्षी है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर कृष्ण के साथ संवाद कर रहा है तो अर्जुन कृष्ण को कहता है कि तुम अभी कह रहे हो, 4th चैप्टर में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहम अव्ययम। कृष्ण कहते हैं कि विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान को मैंने ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन कहता है हम दोनों समान एज के हैं, सूर्यदेव कब से है, कैसे? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यान्नहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हुए हैं लेकिन मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं। तो ये दो पंछी जो है, आत्मा और परमात्मा,
आत्मा सच्चिदानंद है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, राइट? लेकिन दोनों में अंतर है। आत्मा अणु है, भगवान विभू है। विभू अर्थात असीमित, हमारा अस्तित्व सीमित है, राइट? आत्मा अपने जन्मों के अनुसार सारे जन्मों को स्मरण नहीं कर सकता है, लेकिन परमात्मा कर सकता है, राइट? आत्मा और परमात्मा में अंतर है। दोनों एक कभी नहीं हो सकते, दोनों नित्य उपस्थित है। तो श्रील प्रभुपाद जी अक्सर इस बात को समझाते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम आगे चलकर भगवान बनेंगे, यह मिथ्या धारणा है। भगवान और जीव दोनों का निरंतर अलग अस्तित्व होता है, और जीव का स्वरूप होता है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का नित्य कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो यह दो जो पंछी है, वन इज द सोल एंड अनदर इज द सुपर सोल, परमात्मा। भक्ति की प्रक्रिया क्या है? What is the process of devotional service? The process of devotional service is looking towards the super soul. परमात्मा की ओर दृष्टि घुमाना, है ना? हम सब लोग भगवान की तरफ, भगवान से विन्मुख होकर हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। We are going away from Krishna. And that is the cause of ultimate misery and difficulties in our life. हमारे जीवन की समस्त विपदाओं का, दुखों का कारण है कि हम भगवान से विमुख हुए हैं। The process of devotional service is turning our face towards Krishna. भक्ति की प्रक्रिया क्या है? हमारी दृष्टि को भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ देना। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की ओर अपना मुख करते हैं, जब भगवान की ओर हम एक कदम उठाते हैं ना, तो भगवान हमारी ओर एक कदम चलकर नहीं आते हैं। When we take one step towards Krishna, Krishna runs 1,000 steps towards us. क्योंकि उन्हें कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण को हमारे जीवन में अपनाने की जितनी इच्छा हमें है ना, उससे कई गुना अधिक इच्छा भगवान श्री कृष्ण को अपने अंशों को प्राप्त करने की है। बिकॉज कृष्णा लव्स अस, क्योंकि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। तो वो पंछी प्रयास करता है कि देखे मेरी ओर, लुक एट मी, आई एम देयर टू गिव यू ऑल हैप्पीनेस। कृष्ण कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, जो तुम्हारे पास है उसे रक्षित करूंगा और जो नहीं है वो प्रदान करूंगा, देखो तो सही। कृष्णा सेज लुक एट मी। तो दिस इज व्हाट इज टू। और उस दूसरे पंछी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर उनका आश्रय प्राप्त करने की एकमात्र विधि, जो कल हमने देखी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और इस विधि को कलयुग में कैसे अपनाए? हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी शरणागति प्रदर्शित कर उन्हें शरणागत होकर हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करते हैं, तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टम। जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तब सारा संसार प्रसन्न होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना अर्थात वृक्ष के जड़ को जल प्रदान करना, राइट? अगर हमें किसी वृक्ष को संचित करना है, वृक्ष को बड़ा करना है, तो उसके पात, उसकी डालियां, उसके पत्ते, इस पर पानी डालकर नहीं चलेगा, उसकी जड़ को पानी देना पड़ेगा। अगर हमें हमारे शरीर को मजबूत बनाना है, तो हमें हमारे पेट को खाना खिलाना पड़ेगा। हाथ अगर सोचेगा कि मैं मुंह में क्यों डालूं,
मैं ही खा लेता हूं, और अगर हाथ ने सोचा और वो हाथ खाने को ऐसे ही अपने हाथ में पकड़ के रख दिया, तो एक दिन वो हाथ क्षीण हो जाएगा, कोई कार्य कर नहीं पाएगा. सो वी हैव टू प्लीज कृष्णा to get ultimate pleasure, to get ultimate happiness in our life. तो संक्षेप में कल हमने देखा एकल ईश्वर कृष्ण, एक कृष्ण है, एक शास्त्र भगवत गीता है, पर्याप्त है हमारे लिए. ऐसे हजारों ग्रंथ हैं, लेकिन ना तो उतनी हमारी आयु है, ना उतनी हमारी शक्ति है. इसीलिए भगवान ने कंसाइज कर कर, है ना, पहले कैसेट्स हुआ करते थे गाने सुनने के लिए, और एक पिक्चर के गाने के लिए एक कैसेट, ए साइड में 6 गाने, बी साइड में 6 गाने, और लोगों के पास कबड़ भरकर कैसेट्स रहा करते. वो जमाना गया. कबड़ भरकर कैसेट्स, वेद उपनिषद, 108 उपनिषद, पुराण, इतिहास, ये सब. फिर आया कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, और अब माइक्रो एसडी कार्ड, राइट? स्मॉलेस्ट बट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन. सिमिलरली इज भगवद गीता. भगवद गीता एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम देवो देवकी पुत्र एव. एक शास्त्र भगवद गीता, एक ही भगवान, भगवान श्री कृष्ण, एक आराधना पद्धति, उस भगवान की शरणागति, एको मंत्र तस्य मंत्राणि यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो एक हमने देखा, आज हमने दो देखा. व्हाट इज टू? as two birds present on the tree. एक वृक्ष के ऊपर दो पंछी, एक आत्मा, एक परमात्मा. हमने देखा उन युवतियों की कथा को. कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि ये अंतरात्मा की आवाज है. एक्चुअली जब कभी कभी भगवान परमात्मा स्वरूप हमें कुछ इंगित करना चाहते हैं. अगर हमें पता है कि कोई कार्य बुरा है, या फिर हम कुछ अनअवॉइडेबल चीज करने जाते हैं, तो वी नो फ्रॉम विद इन इट इज नॉट गुड फॉर मी, आई शुड नॉट डू दिस. एक्चुअली दैट इज द वॉइस ऑफ परमात्मा. परमात्मा निरंतर हमारे साथ है. अपराध की भावना जब होती है, क्यों होती है? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इज देयर. भक्ति की प्रक्रिया क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कि फल चखते चखते उन्हें भी देखे. राइट? हम क्या कर रहे हैं? बस फलों के पीछे लगे हुए हैं उस वृक्ष के ऊपर. एक डाली से दूसरी डाली, एक डाली कुत्ते की योनि की, एक डाली मनुष्य की योनि की, एक डाली हाथी की योनि की, और फल खाते जा रहे हैं. The aim of our life should be to look at that second bird, who is परमात्मा, कृष्ण. और जब कृष्ण की ओर हम मुड़ते हैं, कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टम, हम शाश्वत आनंद का अनुभव कर सकते हैं. दिस इज व्हाट टू इन भगवद गीता. राइट? भगवद गीता में एक हमने देखा सर्वोच्च, सर्वाकर्षक, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण. टू आत्मा एंड परमात्मा. और आत्मा के विषय में हमने हमारे बेसिक भगवद गीता कोर्स में विस्तार से चर्चा की हुई है. आत्मा के अस्तित्व के विषय में हमने समझने का प्रयास किया. आत्मा के गुणों के विषय में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुः. आत्मा कभी नष्ट नहीं होती. और जब ये इस आत्मा के सिद्धांत को हम समझते हैं ना, जब आत्मा के सिद्धांतों को हम समझते हैं, तब हम अभय का अनुभव करते हैं. डर की बात ही नहीं होती है जब हम जानते हैं कि हमारा नाश होने वाला ही नहीं है. दैट इज व्हाट कृष्णा वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अर्जुन इन भगवद गीता. तो अभी यह इतनी भयावह स्थिति सारे संसार में है कोरोना पैंडेमिक की वजह से. हमें भगवद गीता का आश्रय लेकर दृढ़ रहना चाहिए.
आवश्यक है कि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करें और भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर अभयता का अनुभव करें। भजहु रेमण श्री नंदनंदन अभय चरण अरविंदरे। भगवान के चरण कमल हमें भय से मुक्ति प्रदान करते हैं और भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने की पद्धति है हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर हम रुकेंगे। कल हम हमारा तीसरा सेशन लेंगे और इस तीसरे सेशन का विषय है नंबर 3। एक हमने देखा, दो हमने देखा, सो व्हाट आर दिस 3? ये 3 क्या है और 1 और 2 का 3 के साथ कनेक्शन क्या है, ये हम हमारे कल के सेशन में देखेंगे। और जो हमारा चौथा सेशन होगा डे आफ्टर टुमारो, उस चौथे सेशन में हम 4 अंक ना लेते हुए पहले तीन जो सेशन हुए उसके प्रश्न उत्तर लेंगे। काफी श्रोताओं ने मुझे काफी प्रश्न भेजे हैं, किसी ने व्हाट्सएप पर भेजे हैं, किसी ने कॉल किया है। तो वो सारे प्रश्नों को संकलित कर हम चौथा सेशन इन 3 सेशन के प्रश्नोत्तर के आधार पर ले लेंगे। तो धन्यवाद सभी का, आप सबका इतना उत्साहपूर्ण उपस्थित रहना मेरे लिए सच में एक इंस्पिरेशन है और भगवत गीता के प्रति हमारा आश्रय बढ़ाने के लिए हमें सहायता प्रदान करें। हरे कृष्ण। डन।